ऋषिकेश के मेयर के चुनाव में तो खूब रोमांच दिख रहा है, लेकिन देहरादून का चुनाव क्या फीका हो गया है? क्यों देहरादून नगर निगम का चुनाव सुस्त सा दिख रहा है? 15 सालों तक नगर निगम में रही बीजेपी ने अब क्या नया संकल्प लिया है? कांग्रेस ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर क्या कटाक्ष किए हैं? आइए बात करते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और अपनी बात को कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। उत्तराखंड में 11 नगर निगम है जिनमें मेयर और सभासदों के चुनाव चल रहे हैं। देहरादून ऑब्वियसली सबसे बड़ा नगर निगम इस प्रदेश का माना जाता है। बड़े बड़े नेताओं सहित जनता की नजरें भी देहरादून के नगर निगम के चुनाव पर रहती हैं। यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय भी हैं। लेकिन फिलहाल तो देहरादून मेयर का चुनाव ही सबसे ज्यादा फीका फीका सा लग रहा है। न सोशल मीडिया के इस दौर में सोशल मीडिया पर कुछ खास उत्साह और हाइप है और न ही जमीन पर कोई रोमांच इस चुनाव को लेकर के दिख रहा है। अमूमन किसी भी चुनाव में जो चहल पहल होती है वो चहल पहल फिलहाल देहरादून नगर निगम के चुनाव में दिख नहीं रही है, ये सत्य है। रौनक पूरी तरह से गायब है। हो सकता है कि इसलिए भी लग रहा हो क्योंकि इसी के बगल वाली नगर निगम में, इसी के बगल से लगा नगर निगम, वहां पर मुकाबला बड़ा रोमांचक बना हुआ है। ऋषिकेश नगर निगम की इससे पहले उत्तराखंड में बात नहीं हो रही थी इतनी, लेकिन अब एक निर्दलीय प्रत्याशी की वजह से चुनाव हाइप पकड़ चुका है। यहाँ पर रोमांच और उत्साह काफी ज्यादा नजर आ रहा है बाकी नगर निगमों की तुलना में। भले ही इसका नतीजा कुछ भी हो, लेकिन ऋषिकेश की राजनीति और वहां का चुनाव बड़े रोमांचक मोड़ पर खड़ा है। देहरादून मेयर का चुनाव फीका दिखने के पीछे भी कई कारण हो सकते हैं। इनमें से एक कारण ये भी हो सकता है कि दोनों ही पार्टियों के कैंडिडेट सौरभ थपलियाल और वीरेंद्र पोखरियाल बीजेपी कांग्रेस के, ये आम जनता के लिए लगभग नए कैंडिडेट ही हैं। नेताओं की चहल पहल भी कुछ खास देहरादून में दिख नहीं रही। कौन बड़ा नेता कब आ रहा है, कब अपनी पार्टी अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार कर रहा है और कब जा रहा है, इसका पता नहीं चल पा रहा। इसके अलावा इस फीकेपन का ये जवाब भी हो सकता है कि भाई देहरादून मेयर सीट पर कोई तीसरा दमदार चेहरा भी नहीं है जो कि विकल्प बन सके और इस चुनाव को रोमांचक बना सके। और न ही बीजेपी कांग्रेस में से कोई बड़ा बागी नेता अपने पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। जबकि देहरादून में मेयर के अलावा 100 वार्ड भी हैं। इन 100 वार्डों में 100 पार्षद रहते हैं और इन 100 पार्षदों का भी चुनाव चल रहा है। कुछ वार्डों में जरूर आपको चुनावी रौनक, चुनावी चहल पहल देखने को मिलेगी जहां पर 3-3, 4-4 दमदार नेता पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। खैर, भले ही चुनाव नीरस ही क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी जनता को अपना विजन तो बताना ही पड़ता है। देहरादून में इससे पहले भी भाजपा के ही मेयर और उन्हीं का ही बोर्ड रहा है, बल्कि काफी सालों से रहा है, 15 साल से। काम क्या क्या हुए हैं, देहरादून शहर के क्या हाल है, ये आप देख ही सकते हैं अपने आसपास। लेकिन इस चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र कल जारी किया है। मंच पर मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के कई बड़े नेता थे। मुख्यमंत्री धामी ने इस संकल्प पत्र का विमोचन किया। उनका कहना है कि यह संकल्प पत्र उत्तराखंड के विकास की गारंटी है। यह भी कहा गया कि उत्तरायणी के बाद शुभ समय शुरू हो चुका है। अब यह शुभ समय उत्तराखंड का शुरू हुआ या सरकार का, ये पता नहीं। प्रदेश स्तर के संकल्प पत्र के साथ साथ 11 नगर निगम जहां पर चुनाव चल रहे हैं वहां के लिए भी संकल्प पत्र जारी किया गया। संकल्प पत्र का मतलब है कि इनका क्या विजन है, ये क्या क्या काम करवाएंगे अगर इस सत्ता में आते हैं तो। अब डबल इंजन तो है ही, इसकी कई बार बातें भी होती हैं, लेकिन बीजेपी इस बार कई जगहों पर ट्रिपल इंजन मांग रही है, यानी कि शहर की सरकार में भी वो अपना हक मांग रही है। बीजेपी कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग ही शहर की सरकार में रहें। उनका मानना है कि इस तरह से विकास तेजी के साथ होगा। हालांकि इससे पहले भी कई जगहों पर ट्रिपल इंजन ही काम कर रहा था, खासतौर पर देहरादून की अगर हम बात करें। संकल्प पत्र में इस बार भी बीजेपी की तरफ से वही बातें दोहराई गई हैं। सड़क, बिजली, पानी, सभी चीजों को बेहतर करेंगे, ट्रैफिक व्यवस्था, साफ सफाई, सीसीटीवी, जो शहरों की मूलभूत समस्याएं होती भी है। लेकिन हकीकत यह भी है कि जब देहरादून शहर में आप 4 पहियों वाली गाड़ी से निकलेंगे तो अपनी मंजिल पर कभी भी समय से नहीं पहुंच पाएंगे। शादी ब्याह के सीजन में तो आपको 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में भी 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के वादे फिर से हो रहे हैं, लेकिन सीवर के नाम पर कितने सालों से आपके आसपास, आपके गली मोहल्ले वाली सड़कें खुद ही पड़ी हैं, उन पर काम चल रहा है, मिट्टी पसरी हुई है, ये आप देख सकते हैं। आज तो बरसात वाला दिन है, अपने आसपास घूम करके आप मुआयना कर सकते हैं। संकल्प पत्र में बीजेपी ने वादे ही नहीं किए हैं बल्कि अपनी उपलब्धियां भी गिनाई। 38 उपलब्धियों का जिक्र बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया है। देहरादून के लिए 17 संकल्प भाजपा ने गिनाए हैं। कांग्रेस ने भी इस संकल्प पत्र पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस का कहना है कि भाई 15 सालों से आपका ही बोर्ड रहा, फिर भी आपके संकल्प पूरे नहीं हो पा रहे हैं। खैर, संकल्प पत्र जनता को कितना लुभाता है ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। हालांकि देहरादून नगर निगम में फिलहाल बीजेपी को कोई ज्यादा दिक्कत दिख नहीं रही है, होनी भी नहीं चाहिए। इसके कारण भी कई ज्यादा हैं। 15 सालों से भी ज्यादा समय से यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी ही जीतते आ रहे हैं। देहरादून के कई इलाकों में बीजेपी का मजबूत वोट बैंक है। धर्मपुर, रायपुर, डोईवाला, राजपुर, कैंट, मसूरी, सहसपुर या फिर इनके आसपास की विधानसभाएं, इन सभी विधानसभाओं में बीजेपी के विधायक जीते हैं। सभी सीटें विधानसभा की बीजेपी के पास हैं और जो जीते भी हैं वो भी बम्पर तरीके से जीते हैं। सांसद भी बीजेपी के ही हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों में कुछ घटनाएं भी देहरादून में हुई, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ उनका एक प्रत्याशी है जो कि राज्य आंदोलनकारी रहे हैं। वो अपने चेहरे के दम पर ही प्रदर्शन करेंगे जो भी करेंगे। बाकी ज्यादा किसी बड़े नेता का इंपैक्ट देहरादून में कांग्रेस के अंदर है नहीं। आपको याद भी नहीं होगा कि जिन विधानसभाओं का जिक्र, जिन विधानसभाओं का नाम मैंने इससे पहले लिया है, वहां पर कांग्रेस से कौन पिछली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था। कांग्रेस से पिछली बार बल्कि मेयर के कैंडिडेट दिनेश अग्रवाल खुद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में कांग्रेस के प्रत्याशी को किसका सहारा है, आप खुद ही बताइए। खैर, यहाँ तो रौनक दिख नहीं रही है, लेकिन ऋषिकेश नगर निगम में त्रिकोणीय मुकाबला क्या सच में हो रहा है?
हर कोई यही बात कर रहा है। निर्दलीय दिनेश चंद्र मास्टर जी के समर्थन में पिछले दिनों बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार, केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव लड़ने वाले पत्रकार त्रिभुवन चौहान, मूल निवास भू कानून के लिए संघर्ष कर रहे मोहित डिमरी और उनके अन्य साथी उनके प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, प्रचार करने पहुंचे हैं। आज नरेंद्र सिंह नेगी का भी एक कार्यक्रम होना है। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो वहां पर कार्यक्रम चल रहा हो या ऋषिकेश में नरेंद्र सिंह नेगी का कार्यक्रम खत्म हो गया हो। उसकी आंखों देखे भी इसी चैनल पे मैं आपको बताऊंगा। इन सब चीजों से क्या ऋषिकेश में राजनीति का एक नया अध्याय लिखा जाएगा या फिर तीसरे विकल्प की बात एक बार फिर से उठ करके कहीं ठंडी ना हो जाए। खैर, आपका क्या कहना है? क्या आपको भी देहरादून मेयर का चुनाव फीका और नीरस सा लग रहा है? अगर ऐसा है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, ये बात आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।